राधे राधे दोस्तों, श्रिया की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ एकदम सिंपल सी थाली बनाकर तैयार हुई या ढाबा स्टाइल मुंह में घुल जाने वाले मिक्स वेज कोफ्ता की रेसिपी बना रही हूँ। तो चलिए मिक्स वेज कोफ्ता की सब्जी बना लेते हैं। उसके लिए हमको लेनी है कुछ सब्जियाँ, जिसमें मैंने लौकी, पत्ता गोभी, प्याज और गाजर ली है। हमारे यहाँ गोल वाली लौकी आती है और साइज में बहुत बड़ी होती है, तो इसका मैंने 1/4 ले लिया है। एक मैंने मीडियम साइज का पत्ता गोभी लिया है, जिसको मैं हाफ कट करके ले लूँगी। 4 प्याज लेंगे। प्याज मैं मिक्स वेज में भी डालूँगी, कोफ्ते में, और ग्रेवी के लिए भी यूज़ करूँगी। तो मैंने एक साथ प्याज को भी छील लिया है। 2 गाजर ले लेंगे। सब्जियां जो आपके पास हो आप वो सब्जी ले सकते हैं मिक्स वेज कोफ्ता बनाने के लिए। तो सारी सब्जियों को मैंने अच्छे से धो लिया था। रफली चॉप करते हुए मैंने चॉपर में डाल दिया। ये इलेक्ट्रिकल चॉपर है, आप हैंड चॉपर का यूज़ भी कर सकते हैं। इससे हम पत्ता गोभी, प्याज, गाजर को, सभी सब्जियों को बारीक बारीक चॉप कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए कितनी आसानी से पत्ता गोभी हमारी चॉप हो गई है। और लौकी को हम कद्दूकस करेंगे, उसको हम बारीक चॉप नहीं करेंगे। तो पत्ता गोभी चॉप होने के बाद उसको हमने एक थाली में निकाल लिया है। और देखिए कितनी बारीक चॉप हो गई है हमारी सब्जी। और जितनी बारीक चॉप होंगी उतने अच्छे कोफ्ते आपके बनकर तैयार होंगे। तो इस तरह पत्ता गोभी को हमने चॉप कर लिया। उसी तरह से अब हम प्याज को भी बारीक चॉप कर लेंगे। तो उसको हम रफली चॉप करते हुए चॉपर में डाल देंगे। तो इस तरह से हम प्याज को भी चॉप कर लेते हैं और गाजर को भी बारीक चॉप कर लेंगे। आप चाहे तो गाजर को कद्दूकस भी कर सकते हैं। तो इस तरह से प्याज भी बारीक चॉप हो गई है, उसको भी हम उसी थाली में एक साइड निकाल लेंगे। तो इस तरह से जब आप सारी सब्जियों को चॉप कर लेंगे, गाजर को भी हमने इसी तरह से बारीक चॉप कर लिया है। जितनी बारीक आपकी सब्जियां चॉप होंगी उतने अच्छे आपके मिक्स वेज कोफ्ता बनकर तैयार होंगे। तो सभी को हम इसी थाली में निकालते जाएंगे। आप चाहे तो एक साथ इन सब्जियों को बारीक चॉप कर सकते हैं। सारी सब्जियां हमारी चॉप हो चुकी हैं। तो अब हमने लौकी को ले लिया है और लौकी को अब हम अच्छे से छील कर धो लेंगे, क्योंकि कद्दूकस करने के बाद लौकी को हम धोएंगे बिल्कुल नहीं। तो छीलने के बाद उसको हम अच्छे से धो लेंगे। अगर आपके यहाँ लंबी वाली लौकी आती है तो आप लंबी वाली ले सकते हैं हाफ कट करके। हमारे यहाँ गोल वाली आती है तो हमने गोल वाली ली है। तो इससे लौकी को हमने अच्छे से धो लिया है। अब इसके ऊपर का डंठल हटा देंगे और बड़े ग्रेटर से हम इसको ग्रेट कर लेंगे, या मीडियम ग्रेटर से, जैसे आपको ग्रेट करना हो वैसे आप ग्रेट कर सकते हैं। तो मैंने मीडियम ग्रेटर से इसको ग्रेट कर लिया है। और देखिए कितनी बढ़िया लौकी हमारी ग्रेट हो रही है बारीक बारीक। अब बीज को हटाने के लिए हम इसको बीज से कट कर लेंगे, क्योंकि पूरी लौकी ग्रेट नहीं होगी। और बीज के पोर्शन, बीज को हम हटा देंगे। इससे हमारे कोफ्ते अच्छे नहीं बनेंगे, इसलिए बीज हटाना ज़रूरी होता है। तो इस तरह से सारी लौकी को हम ग्रेट कर लेते हैं। जब तक हमारी लौकी ग्रेट हो रही है तब तक मैं आपसे प्यारी सी विनती भी कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा भी पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। इस तरह से हम लौकी को ग्रेट कर लेंगे। और सारी लौकी हमारी ग्रेट हो चुकी है। इधर सारी सब्जियां भी ग्रेट हो चुकी है। तो उसमें से हमने आधी प्याज निकाल दी है। क्यों? क्योंकि उसको हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे। और सारी सब्जियों को हमने एक साथ इसी थाली में मिला लेना है। और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम डाल देंगे हाफ टेबल स्पून नमक। नमक की क्वांटिटी बहुत अधिक नहीं रखनी, बस हाफ टेबल स्पून डालना है, क्योंकि इसमें पत्ता गोभी भी पानी छोड़ेगा, प्याज भी पानी छोड़ती है और लौकी भी छोड़ेगी। तो इन सब को पानी निकालने के लिए हम इसमें नमक का प्रयोग कर रहे हैं। और नमक को अच्छे से हम इसमें मिक्स कर लेंगे और 10 से 15 मिनट हम सब्जियों को छोड़ देंगे, जिससे सारी सब्जियां हल्की सॉफ्ट हो जाएंगी और पानी को रिलीज़ करने लगेंगी। अगर आप पानी नहीं निकालेंगे तो इसमें बाइंडिंग बहुत अधिक लगेगी, जिससे हमारे कोफ्ते कड़े कड़े बनेंगे। तो इस तरह हम 10 से 15 मिनट इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद सारी सब्जियों को छोड़ देते हैं। और जब तक हमारी सब्जियों से पानी निकल रहा है तब तक हम इधर ग्रेवी बना लेते हैं।
उसके लिए मैंने ग्राइंडिंग जार लिया है, जिसमें मैंने 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्च और 1 छोटा सा प्याज, उसको डाल के बढ़िया बारीक फाइन सा पेस्ट बना लेंगे या प्योरी बना लेंगे। तो इस तरह से हमने थोड़ा सा पानी डाल के एकदम फाइन सा प्योरी बनाकर तैयार कर लिया है। और 4 मैंने टमाटर लिए हैं, जिसकी मैं बाद में प्योरी बनाकर तैयार करूँगी। तो इस तरह प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च हमारी पीस चुकी है और इधर 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। तो हम अच्छे से बढ़िया सब्जियों का पानी रिलीज़ होने के बाद उसको हाथों से दबाते हुए एकदम अच्छे से निचोड़ लेंगे, जिससे कोई नमी ना रहने पाए और पानी बहुत अधिक ना रहने पाए। थोड़ा बहुत मॉइस्चर होना चाहिए। एकदम से आप हटा देंगे तो आपकी सब्जियाँ क्या रूखी रूखी हो जाएंगी। तो इस तरह दबाते हुए बढ़िया अच्छे से इसका पानी हमको निचोड़ लेना है। और देखिए कितना सारा पानी निकल रहा है। अगर आप ये सब पानी इसमें रहने देते तो आपको इसमें बहुत अधिक बेसन की आवश्यकता होती। तो सारी सब्जियों का हमने पानी निचोड़ लिया है और इस पानी को फेंकना नहीं है। इसको हमने एक बाउल में छन्नी लगाकर छान लिया। छानने के बाद जो पत्ता गोभी, गाजर, प्याज, लौकी है उसको अच्छे से निचोड़ कर हमने डाल लिया। इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं, इस पानी का प्रयोग हम ग्रेवी में करेंगे, क्योंकि ये बहुत पौष्टिक पानी है और सब्जियों का पानी है, इसलिए इसको वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। अगर आप ग्रेवी में यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इसका आटा भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से सारी सब्जियों का पानी निचोड़ चुका है। इसमें 1/4 टेबल स्पून हमने नमक डाला। नमक हमको हिसाब से डालना है, क्योंकि हमने पहले भी इसमें नमक डाला है। अब इस कोफ्ते को और स्पाइसी बनाने के लिए 1 टेबल स्पून मैंने छोला मसाला, 1 टेबल स्पून सेजवान चटनी डाली, जिससे ये कोफ्ते एकदम स्पाइसी बनेंगे। सारी चीज़ों को मैंने स्पून से अच्छे से मिक्स कर देंगे या हाथों से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम 2 से 3 टेबल स्पून बेसन डालेंगे। बेसन को अच्छे से हम मिक्स करेंगे। अगर बाइंडिंग कम होगी तो इसमें हम 1 से 2 टेबल स्पून बेसन और डालेंगे, पर एक साथ हम बेसन नहीं डालेंगे, नहीं तो हमारे कोफ्ते कड़े कड़े बनेंगे। पहले हमने 2 से 3 टेबल स्पून बेसन इस पर डाला है, अच्छे से मिक्स किया। उसके बाद आवश्यकता लगी है तो हमने 1 से 2 टेबल स्पून और डाला है, पर डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें थोड़ी बाइंडिंग कम लग रही तो 1 टेबल स्पून मैंने बेसन और डाला है, पर बहुत अधिक नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके हमको बेसन डालना है। अगर आप एक साथ पूरा बेसन डाल देंगे तो बेसन बेसन का स्वाद आएगा, सब्जियों का स्वाद कोफ्ते में बिल्कुल नहीं आएगा। अब मैंने थोड़ा सा लेके डोर को और चेक किया है, और देखिए कितने बढ़िया अच्छे से कोफ्ता हमारा बन रहा है। तो इसी तरह से कोफ्ता हमको बनाना है। तो अब हाथों को क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके कोफ्ते बनाकर तैयार करेंगे। हाथों में आपको तेल लगाने की आवश्यकता नहीं और बहुत आसानी से आपके कोफ्ते बन जाएंगे। कोफ्ते आप गोल भी बना सकते हैं, अंडाकार भी बना सकते हैं, जो शेप आपको चाहिए वो शेप के कोफ्ते आप बना सकते हैं। मैंने थोड़े लंबे अंडाकार शेप में कोफ्ते बनाकर तैयार कर लेंगे। तो एक कोफ्ते को मैंने प्लेट में रख दिया, दूसरा मैं इसी तरह बना रही हूँ। ऊपर से हल्का फट रहा था तो उसको दबाते हुए बढ़िया अच्छे से अंडाकार शेप मैंने बनाया है। शेप आप अपने अनुसार रख सकते हैं, गोल या अंडाकार। इसी तरह से सारे कोफ्तों को हम अच्छे से दबाते हुए बना लेंगे। इन कोफ्तों को हम बहुत अधिक देर तक नहीं रखेंगे। बनाते 5 से 6 कोफ्ते जैसे ही हमारे बन जाएंगे, उसके बाद इनको हम फ्राई भी करते जाएंगे। नहीं तो आप बहुत देर तक छोड़ देंगे तो इसमें नमक होने की वजह से, पानी होने की वजह से ये हल्के गीले हो जाएंगे, जिससे उठाने पे ये टूट सकते हैं। तो इस तरह 5 से 6 कोफ्ते हमारे बन चुके थे। और इधर गैस पे मैंने तेल रख दिया था गर्म होने को। तेल भी हमारा मीडियम से हाई गर्म हो चुका है। जैसे ही तेल गर्म हो गया तो हम एक एक कोफ्ते डालते जाएंगे। बहुत तेज गर्म तेल नहीं रखना है, नहीं तो ऊपर से तो कोफ्ते पक जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और इस तरह एक बार में जितने कोफ्ते आए उतने कोफ्ते हमको डालना है। 5 मिनट सिकने देना है। उसके बाद हम इनको पलट कर उलटते पुलटते गोल्डन सुनहरा होने तक सेक लेंगे। बीच बीच में चलाते हुए पलटते जाएंगे, पर करना हमको सावधानी से है, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट कोफ्ते हैं
टूट सकते हैं। तो इस तरह से कोफ्ते हमने बीच बीच में पलटते हुए सेक लिया है। एक बैच हमारा सिक चुका है, उसको हमने छन्नी में निकाल के बड़ी छन्नी में रख दिया है, जिससे एक्स्ट्रा तेल हमारा कढ़ाई में चला जाए। और उनको जब तक मैंने कोफ्तों को छन्नी में रोका है, उधर मैंने सेकेंड बैच डाल दिया है। और देखिए कितने सॉफ्ट मुलायम कोफ्ते बने हैं। तो एक बार में जितने हैं उतने कोफ्ते डाल के हमको सेक लेना है। इसी तरह से सेकेंड बैच मैंने डाल के 5 मिनट छोड़ दिया है। उलटते पुलटते उसको भी गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। और कोफ्ते को तोड़ के दिखा रही हूँ कितना सॉफ्ट मुलायम बना है और बेसन की मात्रा इसमें कम है। आप अगर बेसन बहुत अधिक डाल देंगे तो आपके कोफ्ते कड़े बन जाएंगे। इसी तरह से सेकेंड बैच भी हमने तल लिया है और उसको भी हमने निकाल लिया है। थर्ड बैच भी मैं इसी तरह से तल लूँगी। और जैसे ही सारे कोफ्ते हमारे तल जाएंगे उसके बाद हम बनाएंगे इसकी ग्रेवी। तो ग्रेवी बनाने के लिए मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है। गैस की फ्लेम ऑन करने के बाद इसमें मैंने 3 से 4 टेबल स्पून डाल दिया है सरसों का तेल। आप चाहें तो रिफाइंड का यूज़ भी कर सकते हैं या जो तेल खाते हैं आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तेल गर्म होते ही 1 टेबल स्पून जीरा, हाफ टेबल स्पून हींग, एक तेज़पत्ता, एक सूखी लाल मिर्च को मैंने तोड़ के डाला है। जैसे ही चारों मसाले पक चुके थे तो मैंने एक बारीक कटी हुई प्याज को डाल दिया। उसको हल्का गोल्डन ब्राउन होने के बाद मैंने प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च के पेस्ट को डाल दिया। उसको भी चलाते हुए हम अच्छे से पका लेंगे। मिक्सी के जार में लगा हुआ था तो उसमें मैंने थोड़ा सा पानी मिलाकर उस पानी को भी डाल दिया है। चलाते हुए हम मसालों को अच्छे से भून लेते हैं। देखिए प्याज हमारी भुन चुकी है और हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुकी थी तो उसमें हमने टमाटर की प्योरी डाल दी है। उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जैसे ही टमाटर की प्योरी मिक्स हो जाएगी उसके बाद हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। उससे पहले हमने मिक्सी के जार में थोड़ा पानी डाल के वो पानी भी डाल दिया था। हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर डाल देंगे, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। मसालों की क्वांटिटी आप अपने अनुसार कर सकते हैं, पर अगर आप ढाबा स्टाइल बना रहे हैं तो मसालों की क्वांटिटी थोड़ी अधिक रखिएगा। इसमें अच्छा कलर आने के लिए मैंने इसमें डाल दिया है हाफ टेबल स्पून तीखी लाल मिर्च का पाउडर, या मेरे पास बीट रूट का पाउडर रहता है तो मैंने वो भी डाला था। सारी चीज़ों को हमने इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया और ढककर हम मसालों को पकने देंगे, क्योंकि मसाले छींटे बहुत मारते हैं। तो बीच बीच में चलाते हुए मसाले को हम अच्छे से भून लेते हैं। इन मसालों को भूनने के बाद इसमें हल्का बाइंडिंग देने के लिए मैंने 1 टेबल स्पून बेसन डाला है। बेसन पूरी तरह ऑप्शनल है अगर आप डालना चाहते हैं। अगर आप बेसन डालेंगे तो जो टमाटर प्याज की ग्रेवी है आपकी अलग रहती है, मसाले अलग रहते हैं, तो वो नहीं होगा। एकदम थिक गाढ़ी ग्रेवी बनकर तैयार होगी। चलाते हुए बेसन को भी हम 5 से 10 मिनट भून लेंगे और ढक ढक कर भून लेंगे मसालों के साथ, जिससे बेसन का कच्चापन हट जाएगा। और देखिए बेसन भी अच्छे से भून चुका है। बीच बीच में चलाते हुए मैंने भुना था, नहीं तो बेसन तली में बहुत जल्दी लगने लगता है। जैसे ही सारे मसाले भुन चुके हैं तो इसमें हमने 1 से 1.5 गिलास पानी डाल दिया। पानी आप अपनी क्वांटिटी के अनुसार डाल सकते हैं, जितना गाढ़ा पतला आपको ग्रेवी चाहिए। 1/4 टेबल स्पून मैंने नमक डाला है। नमक हिसाब से डालना है क्योंकि हम बाकी चीज़ों में भी नमक का प्रयोग कर रहे हैं। तो इस तरह जैसे ही हमारे इस ग्रेवी में आने लगा था उबाल, तो जो सब्जियों का पानी मैंने रखा था उसको भी डाल के ढककर बढ़िया इसको पकने देंगे 5 मिनट तक। 5 मिनट तक देखिए ग्रेवी हमारी कितनी बढ़िया पक चुकी है और हल्की गाढ़ी भी हो रही है। तो ग्रेवी अगर आप पतली चाहते हैं तो पानी की क्वांटिटी थोड़ी अधिक रख सकते हैं, अगर गाढ़ी चाहते हैं तो थोड़ा कम कर सकते हैं। जैसे ही ग्रेवी हमारी 5 मिनट पक चुकी है उसके बाद हमने डाल दिए हैं इसमें मिक्स वेज कोफ्ता। और कोफ्तों को 2 मिनट पकाना है, बहुत अधिक नहीं पकाना है, नहीं तो कोफ्ते हमारे टूट जाएंगे। तो ढककर मैंने 2 मिनट पका लिया था। अब उसके ऊपर से जैसे ही कोफ्ते पक गए तो हमने गैस की फ्लेम बंद करके ऊपर से बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती डाल के 2 मिनट मैंने कोफ्तों को ढककर छोड़ दिया था, जिससे कोफ्ते अच्छे से ग्रेवी को एब्जॉर्ब कर लें। और उसके बाद हमने इनको एक बाउल में निकाल लिया है। ये मिक्स वेज कोफ्ता एकदम सर्व करने के लिए तैयार है। और देखिए कितने लाजवाब बने हैं, एकदम ढाबा स्टाइल बनकर
तैयार हो गए हैं। ऊपर से मैंने थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती डाल दिया है। एक कोफ्ते को मैंने कट करके दिखाए, कितने सॉफ्ट और मुलायम मुंह में घुल जाने वाले कोफ्ते बनकर तैयार हुए हैं। अगर आपको ये ढाबा स्टाइल मिक्स वेज कोफ्तों की रेसिपी ज़रा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा कि मिक्स वेज कोफ्ते आपको कैसे लगे। इन कोफ्तों को मैंने लच्छा पराठा के साथ सर्व किया है और एकदम सिंपल थाली बनकर तैयार हो गई है। धन्यवाद।